सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। एंड इस व्लॉग में मैं मोस्टली जिम स्टफ ऐड करूँगा कि व्हाट आई डू इन अ जिम। एंड दिस वीडियो इन जिम वीडियो इसमें टोटली मिक्स होगा। आई वुड बी डूइंग बेंच प्रेस, चेस्ट पुल्स, वट एवर दैट इज। थोड़े थोड़े करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ मिक्स। और एक्चुअली मेरे बैक थोड़ा टाइम पहले इंजरी हुई थी। सो द हैवी स्टफ जो मतलब 40 50 60 तक जाते हैं बेंच प्रेस, वो सब उतना मैं नहीं जाऊँगा। मैं बेसिक पे रखूँगा, कम कम उठाऊँगा सो दैट मेरी स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेन ना जाए। सो लेट्स गो। तो गाइस, मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट करा विद अ वार्म अप ऑफ 25 kgs। मतलब उसके मैंने अप्रॉक्स 5 reps ही मारे ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा 10 reps थे एंड इट वाज इजी। फिर मैंने मतलब शिफ्ट कर लिया अपना टू 30 kgs। उसके अभी ऑन कैमरा 5 मारे। बट माई मेन फोकस वॉज टू क्रिएट स्टेबिलिटी। मतलब मेरे हैंड्स और मेरी स्पाइन में एक तरह से वो रहे, बैलेंस रहे। स्टार्टिंग में 25 kgs में मेरा बैलेंस नहीं था। एंड व्हेन आई फील लाइक कि मेरा बैलेंस बन चुका था, मैं 40 kgs पे अपना मतलब मैंने अपग्रेड करा। उसमें मारने मतलब मुझे पंप भी आ रहा था। मतलब 25 और 30 में तो मुझे पंप भी नहीं आ रहा था, बस बैलेंस ही कर रहा था। जब मैं 10 पे गया और जब मैंने मतलब 10 kgs की प्लेट्स ऐड करी बोथ साइड, तब मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत है। ऑफ कैमरा मैं 15 तक गया था, बट 15 में मेरे 5 रेप ही लगे थे मुश्किल से। सो गाइस, मैंने मतलब शिफ्ट कर लिया फ्रॉम फ्लैट बेंच प्रेस टू इंक्लाइन पे शिफ्ट कर लिया। तो मैंने सोचा कि मतलब ईजी होगा अप्रॉक्सीमेटली। कि मैं सोच रहा था पहले 2.5 से एक बार वार्म अप कर लेता हूँ। तो वार्म अप में मेरे साथ ये हुआ कि भाई मेरे से यार वार्म अप में मतलब स्ट्रेट लग ही नहीं रहा यार। मेरा एक हाथ लेफ्ट साइड वाला कहीं और जा रहा है, राइट साइड वाला कहीं और जा रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि चलो 10 तो मार लेता हूँ, बट 10 5 to 6 के बीच में मेरा हाथ गड़बड़ाने लग गया, मेरे से हो नहीं रहा। तो पहले मैंने सोचा कि एक बार रख के एक बार दोबारा आता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, शायद से रेस्ट टाइम कम रखा हो, क्योंकि मैंने 1 से 2 मिनट ही रेस्ट रखा था। उसके बाद करा तो उसके बाद भी मेरे से मतलब हिल नहीं रहे थे वो। हिल इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे थे, शेकी हो रहे थे। मैंने सोचा कि फिर उसके बाद एक काम करता हूँ, आज इसी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने अप्रॉक्स इसके 20 to 30 मार लिया यार। मतलब कमेंट करना मुझे, मतलब बता देना अगर किसी को मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहा है उसको फिटनेस में ज़्यादा कुछ इससे मेरे से ज़्यादा पता हो। कि अगर हम लोग मतलब एक अमाउंट लिमिट में, मतलब अगर हम लोग ये सेट्स मारे या फिर अगर हम लोग एक्सीड कर दे तो मतलब कोई नुकसान तो नहीं है। क्योंकि मैंने एक्सीड ही करा था, अप्रॉक्स 20 करते, जबकि मैं 10 ही मारता हूँ। अपनी बॉडी को इन शेप रखने के लिए पर एक्सरसाइज 10 मारता हूँ। सो दैट्स इट फॉर इंक्लाइन। उसके बाद देखते हैं फिर हमने क्या करा था। सी यू गाइस। सो गाइस, आई शिफ्टेड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। मतलब ये मुझे इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता था, बट मेन थिंग वॉज कि मुझे मतलब अपनी जो जो मसल्स जो बाइसेप वाली मसल्स होती है वो ग्रो करनी थी। तो मेरे दोस्त ने रिकमेंड करा था कि मतलब आप ये वाली एक्सरसाइज करो, जिससे आपके मतलब जो साइड में जो आपको दिख रहा होगा, मतलब जो कैमरा में जब मैं हैंड्स अपने मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के जस्ट नीचे वाली मसल थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच हो रही, थोड़ी थोड़ी वो एक्सपैंड हो रही। मुझे वही वाली मसल्स अपनी ग्रो करनी थी। ग्रो करनी थी क्या, ग्रो करनी है। तो उसके लिए मैंने मतलब इस एक्सरसाइज को करा। एंड अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20 kgs। मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं मारता हूँ, मतलब कभी हो रहा था। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है उनके स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, तो मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि ज़्यादा मत करना। इसके रेप्स भले ही आप मतलब कम मारो, बट आप ढंग से मारो तो आपकी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैंने आई डिड दैट। इसके 10 रेप्स मारे। मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ अच्छा खासा पंप आ रहा है। पंप इन द सेंस मतलब कि आप खिंचावट से आ रही थी। और आई शिफ्टेड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज विच वॉज फेस पुल। इतना इतना मुझे पता नहीं, बट ये तो पूरा ही मतलब मेरी बैक के लिए ही था। मेरे को मतलब लग रहा था कि जब मैं मिक्स कर ही रहा हूँ तो इसको भी साथ साथ कर लेता हूँ। तो आई एडजस्टेड, मतलब कि मैंने नीचे से सीधा ऊपर उसको उठाया। आई डिड लाइक 15 reps। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को इसमें मतलब एक तरह से मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे को थोड़ा पंप मिल रहा है। तो मैंने मतलब मजे मजे में 10 से सीधा 15 कर दिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब भले आप सेट्स बढ़ा लो, बट आप रेपिटेशन मत बढ़ाओ। तो दैट वाज अ मिस्टेक एज अ बिगिनर फॉर मी, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो गाइस, आई शिफ्टेड टू स्ट्रेचिंग। मतलब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर लटक भी लेती हूँ, जब मैंने इतनी एक्सरसाइज कर लिया है। वैसे मैं मिक्स मार ही रहा हूँ, तो आई शुड हैव
डन, मैं मतलब तुरंत थोड़ी देर लटक लेता हूँ। मैंने सोचा मेरा इनिशियल था कि मैं 1.30 मिनट्स तो मैं कर ही लूँगा, बट जैसे जैसे मतलब टाइम स्टार्ट हुआ और 10, 20, 30 तक तो मेरे को लग रहा था कि चलो कर लूँगा। बट मैंने एक गलती करी थी कि जब मैं लटकने के लिए आई जस्ट जम्प फॉर जस्ट टू ग्रैब दैट रॉड, आई डिडंट लाइक होल्ड दैट रॉड वेरी टाइटली। और मैंने उसको ढंग से मतलब टेक्निक भी ढंग से यूज़ नहीं करती उसको पकड़ने के लिए। आप देख सकते हो ऊपर मेरी दोनों थंब वाली फिंगर्स ऊपर ही, जबकि उसको ग्रैब करना चाहिए लाइक अ टाइगर होल्ड, उसमें करना चाहिए था, उससे मैं मतलब 1 मिनट तक पहुंच जाता। तो वो मेरी गलती हो गई। देन आई शिफ्टेड कि मतलब छोड़ो अब ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, मतलब 40 सेकेंड्स करा, फिर उसके आई शिफ्टेड टू पुलअप्स जो मेरी मेन है। मतलब आई डू whenever I do exercise my main thing is pull-ups. So I started, my aim was to do 10 pull-ups, उससे कम मुझे करने नहीं है, 10 pull-ups। बट इसमें शायद से मैं मतलब 8 या फिर 9 पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हड़बड़ाहट स्टार्ट हो गई थी, मतलब मुझसे हो नहीं रहे थे। तो मैंने मतलब सोचा कि चलो कि थोड़ा मतलब ब्रेक ले लूँगा, उसके बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक लिया। देन आई शिफ्टेड टू नेक्स्ट, हमारे यहाँ एक्चुअली दो हैं पुशअप वाली रॉड्स, पुलअप्स वाली रॉड। सो आई डिड ओवर 5 to 6 ओवर हेयर, मतलब मैंने शायद से 5 ही करे होंगे, 5 ही करे। एंड एक्चुअली द पुलअप्स आर वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू डोंट डू पुलअप्स। आपके मतलब आपकी स्पाइन स्ट्रक्चर, आपकी द वे यू लुक, मतलब आपकी स्पाइन स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रिदम अच्छे बना देता है। एंड आफ्टर दैट माई लास्ट थिंग दैट आई डिड टू complete my workout was sit-ups. सिटअप्स आर मतलब आपको ग्रेटफुल, आप ग्रेट तो लगोगे। पहले बात तो ये आपका एब्स और बॉडी फैट बहुत जल्दी भी नहीं, मतलब आपका कम करता। मतलब मैंने जब मैंने स्टार्ट करा तब मुझे इतना कुछ लगता नहीं था कि अरे ये तो मैं बस एक्स्ट्रा कर ले रहा हूँ, मतलब मैंने जस्ट मजे मजे में इसको ऐड करता। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू सी रिजल्ट्स, मतलब मैंने कम से कम 1 महीने इसको लगातार जितने भी दिन जा रहा था, अप्रॉक्स 1 महीने में 30 होते हैं। तो आई वेंट टू 20 डेज, मैंने मतलब मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया होता जिम में, रोज आ रहा था। तब मैंने देखा था एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब मेरी बॉडी चेंज हो गई थी। आई वॉज बिकम मोर लीनर, मेरा फेस फैट थोड़ा कम हो गया था। अभी भले ही मेरा बढ़ गया है, बट जब मैंने इसको रेगुलर करा था तब मेरा बहुत कम हो गया था। नाउ मेरे की थोड़ी जिम की टाइमिंग थोड़ी कम हो चुकी है, वरना आई थिंक दैट यू शुड ऐड दीज पुल-अप्स, push-ups and abs. These things are necessary. And I will show you at the end मेरी एक मतलब क्लिप ही होगी एक तरह से, उसमें मैं कैसा दिख रहा था, मतलब उसमें मेरी थोड़ी एब्स वैब्स, और मैं आपको एक फूड वाला भी दिखा दूंगा कि व्हाट आई ईट इन अ डे। सो गाइस दे सकते हैं मतलब थोड़ी बहुत मेरी शोल्डर लाइन थोड़ी अच्छी हो रखी है। एंड आई हैव बिकम लीनर, जो मैं क्लास 10th या फिर 12th में पहले दिखता था, आई वॉज वेरी फैट। एंड एट द एंड बाई दिस डूइंग दिस एक्सरसाइज, लिटिल लिटिल एक्सरसाइजेस, मेरी वेट कम हो गया। और मैं आपको भी फूड भी दिखाता हूँ व्हाट आई ईट, उसके बाद भी मैं मतलब मोटा नहीं हो रहा। सो यू कुड ऑल्सो ट्राई। 4 अंडों को साथ में मेरा मिक्स वेज फ्राई वराई रेडी है। लेट्स गो गाइस।